दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थ्योरियां मौजूद हैं। सबसे विश्वसनीय थ्योरी बिग बैंग को माना जाता है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज भी धूल के कण से छोटा नजर आता है तो वहाँ हमारा वजूद क्या होगा। यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखाई देता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% अदृश्य शक्ति। इसमें डार्क एनर्जी 68%, बाकी 27% डार्क मैटर है जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। गाइस क्या आपको पता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक के स्पेस टेलीस्कोप के इतिहास का सबसे उन्नत और सटीक जानकारियां देने वाला टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2 साल पहले लॉन्च किया जाना था, लेकिन दोनों बार किसी न किसी तकनीकी कमी की वजह से उसका लॉन्च डिले कर दिया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसी साधारण टेलीस्कोप की तरह नहीं होगा जो कि किसी प्लेनेट या फिर वहाँ लेयर की तस्वीर हमें भेजेगा, बल्कि यह किसी भी ग्रह के बनने की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेगा और उस ग्रह के बनने से पहले की तस्वीर हमें भेजेगा। यह एक तरीके से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के बनने की पहले की तस्वीर भेजेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी स्थित एक ग्रह की तस्वीर भी ले पाएंगे, उसके पूरे इतिहास को भी समझ पाएंगे और उसके बनने की प्रक्रिया भी हम समझ पाएंगे। इसी के साथ ही वह ग्रह बनने से पहले कैसा था उसको समझने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों साल 1929 में एडविन हबल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखेंगे तो पाएंगे कि आकाशगंगाएं और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी पास रहे होंगे और एक समय ऐसा रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, आखिर इन सभी चीज़ों का लाइक अ गैलेक्सी, प्लेनेट, सन का निर्माण कैसे हुआ है? जिसको इसका आंसर पता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी इनर कोर कैसा है? अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि धरती के नीचे पाताल जैसा कुछ मौजूद है। पाताल की अवधारणा लोगों के दिमाग में बैठ गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक ढूंढ लिया है। यह अब गुत्थी काफ़ी हद तक सुलझ भी गई है। अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पृथ्वी का इनर कोर ठोस है जिसके बाहर तरल मौजूद हो सकता है। एक शोध में यह खुलासा हुआ है कि यह पूरी तरह ठोस नहीं है। फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेटरी इंटीरियर्स नामक पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कई जगहों पर ठोस है जबकि कुछ जगहों पर नरम भी है। इस कुछ हिस्सों पर तरल पदार्थ मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह ठोस नहीं है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटल की जैविका इरविंग के अनुसार पृथ्वी के केंद्र को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह ठोस गोलाकार नहीं है बल्कि एक नई दुनिया हो सकती है। दोस्तों अंतरिक्ष को नई आंखें मिली आज ठीक 1 महीने हो गया है। इस आंख का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 30 दिन के अंदर इस टेलीस्कोप ने धरती से लगभग 16,93,044 किलोमीटर की दूरी बना ली है। यानी हर दिन इसने करीब 53,644 किलोमीटर की यात्रा की है। अब यह 16.9 लाख किलोमीटर की कक्षा में धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह इसकी अंतिम कक्षा है। इसके साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि इससे पहले अंतरिक्ष में इतनी दूरी पर किसी टेलीस्कोप को तैनात नहीं किया गया था। गाइस क्या इससे पहले यह फैक्ट आपको पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।